जो आपके विरोधी हैं, विपक्षी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रेमचंद कश्यप जी बाहरी हैं, उन्हें सोहरतगढ़ के मुद्दों का ज्ञान नहीं है। तो आप पिछले 2-3 महीने से सोहरतगढ़ का भ्रमण कर रहे हैं। आप हमें 5 बड़े मुद्दे बताइए सोहरतगढ़ के। चुनौती किसी से दिख रही है इस विधानसभा? आरोप ये भी है कि यदि मान लीजिए आप चुनाव हार जाते हैं या जीतते हैं तो आपसे मिलने करहाल कौन जाएगा? आप करहाल चले जाएंगे, ऐसा लोग विरोधी जो है अपने भाषणों में। अखिलेश यादव जी 1.5 लाख वोटों से करहल से जीत रहे हैं। और आप कितने वोटों से जीत रहे हैं? हम तो एक तरफा चुनाव है। अब जो तो 10 तारीख को पता लगेगा ना, एक तरफा चुनाव है, यहाँ तो कोई फाइट भी नहीं है। तो सबसे पहले आपका पूर्वांचल खबर में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। आप नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद आरिफ खान, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। सिद्धार्थनगर जिले में छठे चरण में 3 मार्च को मतदान होने हैं। आज 20 फरवरी है। अब चुनावी प्रचार अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी अब घर घर पहुंचकर एक वोट सहेजने में जुट गए हैं। आज हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुभाषपा और सपा गठबंधन के प्रत्याशी प्रेमचंद कश्यप जी। तो आइए जानते हैं प्रेमचंद कश्यप जी से कि वो यदि चुनाव जीतते हैं तो क्या मुद्दे होंगे जिस पर वो काम करना चाहेंगे। जो आपके विरोधी हैं, विपक्षी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रेमचंद कश्यप जी बाहरी हैं, उन्हें सोहरतगढ़ के मुद्दों का ज्ञान नहीं है। तो आप पिछले 2-3 महीने से सोहरतगढ़ का भ्रमण कर रहे हैं। आप हमें 5 बड़े मुद्दे बताइए सोहरतगढ़ के। देखिए, वो कहते हैं बाहरी हैं। हमारे दादा परदादा जुनहमा के ही रहने वाले खैरी शीतल प्रसाद के हैं। और हमारे पिताजी मैनपुरी करहल में एक धंधे पानी के वास्ते चले गए थे। कौन नहीं, यहाँ से तमाम लोग बम्बई में काम कर रहे हैं, तमाम लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, तमाम लोग विदेश में काम कर रहे हैं। आज मुझे माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सोहरतगढ़ विधानसभा में हमारी जन्म और कर्म भूमि पर 302 पर प्रत्याशी बना के भेजा है। जैसे ही हम यहाँ से जीत के जाएंगे, सबसे पहले हम शौचालय बनवाने का काम करेंगे, अपनी महिलाओं की इज्जत आबरू को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। यहाँ पर हर गांव में स्कूल खुलवाने का काम करेंगे, जिससे बच्चे पढ़ लिख कर IAS PCS बन सकें। वो कैसे बनेंगे? एक शिक्षा एक परीक्षा होगी मेरे साथियों। एक शिक्षा एक CBSE बोर्ड UP बोर्ड में कन्वर्ट करेंगे। और स्वास्थ्य की यहाँ पर बहुत बड़ी कमी है, हॉस्पिटल नहीं है। हम गांव-गांव हॉस्पिटल खुलवाने का काम करेंगे, जिससे स्वास्थ्य अच्छा हो सके। विकास नाम की चीज़ नहीं है। गांव में सड़कें नहीं है, हमने देखा है। गांव में नदियों का कटान है, पुल नहीं है। लोग बांस के नदियों में बांस के पुल बनाकर निकल रहे हैं। वहाँ पर बहुत घटनाएं हो रही हैं, हमने पता लगाया। नदियों के कटान से लोगों की खेती चली गई है। इसलिए हम सबसे पहले नदियों का कटान रोकेंगे और पुल बनवाने का काम करेंगे। एक बात मैंने और देखी है यहाँ पर, क्योंकि जो योगी और मोदी जी कहते हैं कि बिजली 24 घंटे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हम उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर 8-8, 10-10 घंटे बत्ती रहती है, बिजली गुल हो जाती है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा प्लांट लगा के यहाँ 24 घंटे में बिजली देने का काम करेंगे अपनी जनता के बीच। आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ये राजभर बाहुल्य गांव है, यहाँ से आपको क्या समर्थन मिल रहा है? समर्थन दिख रहा है? देखिए, ये तो हमारी जन्मभूमि है। यहाँ तो हमारे लोगों ने, जो मान लो यहाँ पर 100% हमारे साथ लोग हैं और 100% हमको समर्थन मिल रहा है। जो जिस दिन बूथ पड़ेंगे उस दिन आप 10 तारीख को जब खुलेंगे तब आप देख लेना इस बूथ का हाल। जितना वोट पड़ेगा टोटल हमारे पक्ष में पड़ेगा। आपसे मेरा एक सवाल और है कि जो अपना दल इसके प्रत्याशी हैं वो भी बाहर से आए हुए हैं, आप पर भी आरोप लग रहा है। यहाँ लोग मुद्दा बनाना चाह रहे हैं बाहरी बनाम स्थानीय। आपको लग रहा है मुद्दा बन पाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, आज जो अपना दल का प्रत्याशी है वो भी बाहर से आया हुआ है, लेकिन उसको क्षेत्र का ज्ञान नहीं है। हमें आप जगह जगह क्षेत्र का ज्ञान हमसे पूछ लीजिए। हमें कौन सा क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में कहाँ विकास कार्य नहीं हुआ, हमको सब मालूम है। जब मोदी जी गुजरात से चुनाव UP में लड़ेंगे आके बनारस में, और जब योगी जी उत्तराखंड से आकर हमारे मठ पे यहाँ पर पूजा करने के लिए और विधायक और सांसद और यहाँ पर मुख्यमंत्री बनकर उत्तराखंड से आएंगे, और स्मृति ईरानी वहाँ से चुनाव लड़कर रायबरेली में लड़ेंगी, आके बरेली में लड़ेंगी,
तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या मैं अपनी जन्मभूमि पे चुनाव लड़ने का हमको अधिकार नहीं है? क्या हम अपने घर और परिवार में नहीं आ सकते हैं? देखिए यहाँ पर जुनामा गांव के सभी लोग खड़े हैं, आप पता लगा लो। मैं, हमारा घर, हमारा परिवार, ये सब लोग हैं हमारे। आप इनसे बात कर लीजिए, अभी आप बात कर लीजिए। प्रेमचंद निषाद यहीं के रहने वाले हैं, जो दीपक राजभर हैं, बात करिए आप इनसे। आप बताइए कि समर्थन क्या है आपके गांव में? हम लोगों का पूरा समर्थन है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो हाई कमान का आदेश है हम उसको पालन करते हुए और प्रेमचंद निषाद जी को यहाँ से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। और जो हमारा यहाँ पिछड़ा दलित वंचित समाज है उसको हम इनसे विकास दिलवाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, हम सदा इनके साथ हैं। काका जी आप तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद निषाद जी हमारे साथ हैं, उनसे एक आध सवाल और कर लेते हैं। चुनौती किसी से दिख रही है इस विधानसभा सीट पर? इस विधानसभा पे तो हमें चुनौती किसी से नज़र नहीं आ रही है। आज जनता का, सब समाज का, पिछड़े समाज का, मुस्लिम समाज का, दलित समाज का, सब समाज का हमें अपार समर्थन मिल रहा है। तो हमें तो चुनौती किसी से नहीं दिख रही है। यहाँ तो एक तरफा टोटल चुनाव नज़र आ रहा है, सिर्फ छड़ी नजर आ रहा है? बिल्कुल छड़ी छड़ी छड़ी। जिस गांव में जाते हैं बच्चे छड़ी छड़ी छड़ी, माताएं बहनें छड़ी छड़ी छड़ी, नौजवान साथी छड़ी छड़ी छड़ी, बुजुर्ग हमारे छड़ी छड़ी छड़ी, सबको यही चिल्ला रहा है यहाँ पर। आरोप ये भी है कि यदि मान लीजिए आप चुनाव हार जाते हैं या जीतते हैं तो आपसे मिलने करहल कौन जाएगा? आप करहल चले जाएंगे, ऐसा लोग विरोधी जो है अपने भाषणों में कह रहे हैं। देखिए, विरोधी परस्त हो चुके हैं। विरोधी तमाम तरह की बातें करेंगे, तमाम तरह की छल और कपट करेंगे। आप ये बताएं, आप विधानसभा छोड़कर चले जाएंगे या रुकेंगे यहीं पे? मेरी बात सुनिए, मैं इसी जुनहामा गांव में मकान बनाकर रहेंगे और 5 साल तक यहीं पर ही जनता दरबार लगाकर अपनी जनता का मैं सेवा करूंगा और उनके आदेशों का मैं पालन करूंगा। मैं जनता का सेवक बन चुका हूं, सेवा 5 साल तक यहीं करूंगा। अब मैं करहल नहीं जाने वाला। अब हमारे बच्चे भी आ गए यहाँ, मैं बीवी, मैं बच्चे के सब लोग आ गए और अपनी जन्मभूमि कर्म भूमि पर ही अब मैं निवास करूंगा। अखिलेश यादव जी आपके करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, आप करहल के हैं, थोड़ा उनका भी माहौल बताइए। देखिए, करहल विधानसभा में हम 3 साल से वहाँ तैयारी कर रहे थे। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा कि आप चुनाव यहाँ न लड़ो, हमको चुनाव लड़ा दो, तो हमने कि आप मुख्यमंत्री मेरे हैं, भाभी मुख्यमंत्री हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ बताओगे वहाँ चुनाव लड़ाएंगे। प्रेमचंद निषाद आपसे वादा करता है कि मैं चुनाव नहीं लूँगा, लेकिन मैं हम माननीय अखिलेश यादव जी को चुनाव लड़ाकर और हमारा पूरा समाज उत्तर प्रदेश के अंदर कस्सम निषाद मांझी मंझवार गौड़ बिड़जा बिंद कार धीमर बातम तुरा तुरैया पूरा समाज आपको समर्थन देगा और आपको मुख्यमंत्री बनाकर 2022 में यह साबित कर देगा कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई है तो माननीय अखिलेश यादव हैं, जो विकास कार्य कर सकते हैं, जो जनता की समस्या सुन सकते हैं। वो किसी में भी दम नहीं है। मैं वायदा करता हूं आपसे, 10 तारीख को आप देख लेना। इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि योगी जी को भारतीय जनता पार्टी ने अभी ही उनको भेज दिया है चुनाव लड़ने। कहाँ? गोरखपुर मठ पे। इससे साफ संकेत जाता है कि अब योगी जी गोरखपुर मठ पे अब घंटा बजाने का काम करेंगे और हम 5 साल तक रुककर अपनी जन्मभूमि पर अपने पब्लिक का, अपने साथियों का, अपनी माताओं बहनों का यहाँ में सेवा करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी 1.5 लाख वोटों से करहल से जीत रहे हैं। और आप कितने वोटों से जीत रहे हैं? हम तो एक तरफा चुनाव है। अब जब तो 10 तारीख को पता लगेगा ना, एक तरफा चुनाव है। यहाँ तो कोई फाइट भी नहीं है, कोई चुनौती नहीं दिख रही? कोई चुनौती है ही नहीं। यहाँ तो कोई चुनौती नहीं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का आशीर्वाद है। आप बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी कब आ रहे हैं? अभी संकेत मिले हैं मुझे, संकेतांक मिले। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हेलीकॉप्टर द्वारा यहाँ आ रहे हैं, हमको संकेतांक मिल चुके हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी का भी हमारी विधानसभा में और जनपद सौरतगढ़ में प्रोग्राम लग चुका है। ये भी हमको पता लगा है। अब डेट 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी, आपको बता दिया जाएगा आपके चैनल के माध्यम से।